Good morning everyone. I, Vaishali Verma, welcome you all to the Storytellers. In today's video, we are going to learn about participating in election, how contestants participate in an election, how election occurs, what rights a citizen have during the election, how they can participate in elections. First, we will start with what is election. Election होता क्या है? Election is the process through which the leaders are chosen. The people of a country elect the government by democracy in democracy by election. इलेक्शन के थ्रू डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं? रूलर को चूज़ करते हैं. एनी पर्सन हु फील दैट ही कैन पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट कर सकता है. बट देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज कि आपके लिए एक एज लिमिट होनी चाहिए, आप एक अडल्ट सिटीज़न होने चाहिए, आपकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास उस देश का डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब यू शुड बी द सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री. ये सारे के सारे रूल्स होते हैं किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के. और इसके अलावा इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाता है? एक पोल बूथ बनाया जाता है जहां उस एरिया के सारे लोग जाते हैं और इलेक्शन के लिए वोट डालकर आते हैं. लास्ट में जब सारे लोग वोट डाल देते हैं, दे आर काउंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं दैट बिकम्स द रूलर और द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ दैट एरिया और कंट्री. नाउ in this election there is a main thing which is called as right to vote और right to cast a vote. किसी को भी वोट देने का राइट होता है. और the fact that every citizen of India is empowered means उसके पास पावर है to cast his or her vote is called as universal adult franchise. और जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सारी की सारी इस प्रोसेस के लिए, गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस के लिए अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करती हैं दैट दिस इज़ आवर मैनिफेस्टो, हम ये करेंगे अगर हम इलेक्ट हो जाएंगे तो. उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे लोग अपने लिए रूलर चुनते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ रोल ऑफ मीडिया. अब मीडिया का क्या रोल है इलेक्शन में? नाउअडेज न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, बहुत सारे मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हमें पता चल सकता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हाट आर द करंट इश्यूज़. इस समय गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा बाय व्यूइंग और वॉचिंग दोज आर्टिकल्स. अदर देन दैट मेनी न्यूज़पेपर और आर्टिकल पब्लिश द कॉलम्स. In those columns, works of government officials or the ministers are given that this ministry is doing this and who's doing what for the country. क्या वो सब लोग अपने वो सारे वर्क्स जो उन्होंने बोले थे पूरे कर रहे हैं या नहीं, जो उन्होंने इलेक्शन के टाइम मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए थे, क्या वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं. कमिंग फर्दर, मीडिया एक और काम करती है विच इज़ द मोस्ट यूजफुल वन. It helps to understand the people that action of the government is in their favor or not. गवर्नमेंट जो काम कर रही है क्या वो हमारे लिए सही है या फिर नहीं, और अगर वो काम हमारे लिए सही है तो हम क्या कर सकते हैं, उस गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट गवर्नमेंट विल कम. मैनी टाइम प्रोटेस्ट टर्न इनटू वायलेंस. जब भी लोग गवर्नमेंट के काम से बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं होते हैं तो दे चूज़ द वे ऑफ प्रोटेस्टिंग. अब प्रोटेस्टिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट को ये शो करना कि हम आपके जो फंक्शंस हैं उनसे खुश नहीं हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोटेस्ट. ये प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो सकते हैं और नॉन वायलेंट भी हो सकते हैं. नॉन वायलेंट मतलब आप लेटर लिख कर दे दें गवर्नमेंट को, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर बिना कुछ किए शांति से जाकर बैठ जाएं, हंगर स्ट्राइक. ये सारे के सारे वेज़ होते हैं नॉन वायलेंट वेज़. वायलेंट वेज़ क्या होते हैं? लड़ाई करना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तोड़ देना, बस इसको आग लगा देना, या फिर ऑफिस में जितने भी लोग हैं उनको उनके साथ मार पिटाई करना. दे आर वायलेंट वेज़. और दीज आर नॉट गुड फॉर द कंट्री, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जो लोग प्रोटेस्ट करने में बिजी हैं वो अपने सारे काम नहीं करेंगे, दे विल लीव देयर वर्क्स. इसके अलावा अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर एक वायलेंट प्रोटेस्ट है तो प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो डैमेज ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट. अदर देन दैट जो लोग हैं उनको भी चोट लग सकती है. इट विल बी अ कैजुअलिटी फॉर
state or the government. So the protest, when they are violent, they are not good, but if they are done in the correct way, correct mean, they are helpful for the country and the people. Because अगर आप protest करके government को नहीं बताओगे कि कैसे आप अच्छी तरह हमारे लिए फंक्शन कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, तो गवर्नमेंट को नहीं समझ में आएगा कि मिस्टेक्स कहाँ हैं, एंड दे कुड नॉट मेक इट गुड. अब हमें पता कैसे चलेगा जो गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है दैट इज़ करेक्ट और नॉट? ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ मीडिया. मीडिया में आपने देखा होगा बहुत सारे डिबेट्स आते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल उन सारे वर्क्स को डिस्प्ले करते हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं. तो आप पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से मीडिया के थ्रू देखने के बाद कि जो आपने हमारे लिए वर्क किया था इज़ दैट राइट और नॉट. और अगर आपको लगता है कि वो वर्क सही नहीं है, यू कैन प्रोटेस्ट नॉन वायलेंटली. कमिंग फर्दर, अकाउंटेबिलिटी. दिस इज़ द रीज़न वाई वी कैन आस्क द गवर्नमेंट कि आपने जो काम किया है वो सही है या नहीं है. अकाउंटेबिलिटी का मतलब है गवर्नमेंट ने जितने भी फंक्शन किए हैं उन सब फंक्शंस के लिए वो अकाउंटेबल है. उसे लोगों को बताना होगा कि उन्होंने क्यों किए हैं. जैसे आपने देखा होगा कि आपकी सिटी में रोड बनती है तो आप क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है उसमें जाके एक पिटिशन डाल सकते हैं कि ये रोड जो बनाई गई है इज़ इट वर्थ और नॉट. अगर वो रोड पहले बनी हुई थी उसको फिर से बनाया गया है दैट इज़ रॉन्ग. वो क्या होगा, टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी होगी. लेकिन अगर वो रोड टूटी फूटी थी उसको फिर से बनवा दिया गया है तो वो क्या होगा, देश के लिए वर्थ होगा, सिटी के लिए वर्थ होगा और दैट स्टेट विल बी वर्थ ऑफ इट. तो गवर्नमेंट ये इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होती है, मतलब उसको बताना होगा कि उसके करे हुए काम आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो किस वे में है, और अगर बेनिफिशियल नहीं है तो उन्होंने क्यों किया. नाउ अगर हम गवर्नमेंट के फंक्शन से हैप्पी नहीं हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन अट्रैक्ट द गवर्नमेंट अटेंशन टूवर्ड्स दोज थिंग्स जिनसे हम खुश नहीं हैं. हम कैसे कैसे अटेंशन ड्रॉ कर सकते हैं. सिग्नेचर कैंपेनिंग मीन्स वी कैन आस्क द पीपल कि हमारे पास ये एप्लीकेशन है, हमें गवर्नमेंट से ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो रोड बनाई है वहाँ पर तो पहले से अच्छी रोड बनी हुई थी, फिर उन्होंने ये नई रोड क्यों बनाई. तो यू कैन राइट डाउन एन एप्लीकेशन और मैनी पीपल कैन साइन दैट कैंपेन और दैट एप्लीकेशन कि हाँ हम सबको भी ऐसा ही लगता है, और आप उसको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में दे सकते हैं. प्रोटेस्ट मार्च, बहुत सारे लोग एक साथ सेम स्लोगन के साथ मार्च कर सकते हैं रोड पर, एक साथ अपना स्लोगन बोलते हुए जा सकते हैं. जनरल स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स का मतलब क्या होता है, एज आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ हंगर स्ट्राइक, मतलब खाना नहीं खाएंगे सिर्फ गवर्नमेंट जब तक हमारी बात मान नहीं लेती है. एंड सो ऑन, जैसे कि कभी कभी मार्केट बंद कर दिया जाता है टू शो द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि हम आपकी पॉलिसीज से खुश नहीं हैं इसलिए हम कोई काम नहीं करेंगे आज. नेक्स्ट इज़ थ्रो मीडिया. बहुत सारे लोग मीडिया चैनल के थ्रू अपनी बातों को रख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए हर एक से उनके डोर स्टेप पे घर पे जाके पूछना तो टफ होगा कि हाँ आपको हमारी पॉलिसी से क्या प्रॉब्लम है. लेकिन एवरीवन नोस कि मीडिया क्या करती है, हमारी बात को कन्वे करती है, तो आप मीडिया के थ्रू भी अपनी बात पहुँचा सकते हैं. पिटिशन एंड अपील्स, पिटिशन हम डाल सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में कि हमको ये प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक करके दीजिए. And last one is through the elected representative. Representative are present in each and every wards, colonies, areas, and at the different levels. We have learned that in the different level of government. So हम अपने एरिया के जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं डायरेक्टली उन्हें जाकर कह सकते हैं कि आपकी इस पॉलिसी से हम हैप्पी नहीं हैं या हमें ये चेंज चाहिए. Now coming further, you can directly also approach to the government and the elected representative. You can organize the protest march. It is the elaboration of that same thing. They approach to the courts if they feel that injustice has been done. हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हम केस फाइल कर सकते हैं ताकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करे, गवर्नमेंट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं. इवन अप्रोच टू द प्रेसिडेंट, और अगर हमें ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन हमारे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है तो हम प्रेसिडेंट के पास भी जा सकते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है. अब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं. सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, समटाइम पीपल रिजॉर्ट टू स्टॉप द वर्क.
मतलब एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे और उसको काम को बंद कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज जनरल स्ट्राइक या शट डाउन, या फिर इसको बंद भी कहते हैं। रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं, वेज को ब्लॉक कर देते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटेस्टेशन। कमिंग फर्दर, अगर सॉल्व नहीं हो पाती हैं चीज़ें विद द हेल्प ऑफ प्रोटेस्टेशन एज वेल, देन इट कम्स टू कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट। एंड हाउ इट इज़ caused? One should always forget that many people in our country are not educated. बहुत सारे लोग जो हमारी कंट्री में हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं। उनको मिसगाइड या मिसलीड किया जा सकता है, मतलब उनको बताया जा सकता है कि जिस तरह से आप गवर्नमेंट को सोच रहे हैं वो वैसे वर्क नहीं कर रही है, वो आपके अगेंस्ट काम कर रही है। तो उस केस में क्या होगा? सारे लोग दे विल गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दिस इज़ कॉल्ड एज कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं और इनको कैसे मैनेज किया जाता है? There are always possibility of conflict. People always have different culture, religion, belief in India. क्योंकि इंडिया क्या है? We are having unity in diversity. Although सारे के सारे डाइवर्स लोग एक साथ हैं, लेकिन सबके बिलीव अलग हैं, सबके चीज़ों को देखने के तरीके अलग हैं। तो इन दैट केस वो अलग अलग चीज़ों को समझने वाले लोग अलग अलग चीज़ों को मान सकते हैं, एंड इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट. Now how it happens? Unequal distribution of resources and availability of resources. How it happens? This is basic cause of conflict. अब सोच के देखिए, आपके घर में डेली पानी आ रहा है, लेकिन आपके नेबर के घर में कभी भी पानी नहीं आता है टैप से, तो क्या होगा? गवर्नमेंट को आप जाके बोलेंगे कि नहीं देखिए हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर उसके बाद भी गवर्नमेंट फंक्शन ना करे तो क्या होगा? फिर होगा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है? सिर्फ एक ही साइड का ध्यान रख रही है, दूसरी साइड का ध्यान नहीं रख रही है. दिस इज़ कॉल्ड एज अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होते हैं? रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पानी. अगर किसी एक एरिया को ज़्यादा मिल रहे हैं, दूसरे एरिया को कम मिल रहे हैं, तो इट विल कॉज कॉन्फ्लिक्ट. कमिंग फर्दर, अदर देन दिस रिलीजियस डिस्कॉर्ड भी हो सकता है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा दैट डिफरेंट रिलीजन और कल्चर के बीच में लड़ाई हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड एज रिलीजियस डिस्कॉर्ड. समटाइम देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ वन रिलीजन विद द अदर रिलीजन. Many times there is conflict due to the miscreants and discomfort of the people. ऐसा हो सकता है कि एक कल्चर या रिलीजन के लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं रिचुअल्स, उनसे दूसरे कल्चर को प्रॉब्लम हो, तो इन दैट केस इट ऑल्सो कॉजेज कन्फ्लिक्ट. गवर्नमेंट टेक्स नेसेसरी एक्शंस at approaching the level to prevent the incidents which are caused by religious discomfort. And when both the sides negotiate with each other, a calm or peace is created. Coming further, displacement due to the progress. प्रोग्रेस का मतलब होता है डेवलपमेंट. जब भी एक कंट्री के अंदर नई चीज़ें बनेंगी, एक स्टेट के अंदर या एक सिटी के अंदर नई चीज़ें बनेंगी, तो उससे क्या होगा? देयर विल बी माइग्रेशन. एक जगह से लोग दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर काम हो रहा है, नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर वर्क ज़्यादा होगा. ज़्यादा लोग वर्क करेंगे तो उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और इसी की वजह से होता है डिस्प्लेसमेंट, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर शिफ्टिंग. नाउ हाउ इट वर्क्स? अगर एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं तो उनको क्या चाहिए? सबसे पहले तो लैंड चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए. उसके बाद एक ऐसी लोकेशन चाहिए जो उनके घर के पास, जॉब के पास हो, जहाँ पे उनको पैसे मिल रहे हैं और वो रह भी सकें. सोचिए, अगर आपका घर है दिल्ली में, तो क्या कभी भी आप मुरादाबाद में रहना चाहोगे? नो. सेम वे, इफ़ यू आर वर्किंग इन द मुरादाबाद, यू माइट नॉट बी लिविंग इन द दिल्ली, इन दिल्ली. तो अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपको दिल्ली में वर्क करना है. अगर आप मुरादाबाद में रह रहे हो तो यू माइट बी प्रेफरिंग टू वर्क इन मुरादाबाद. सो इन दैट केस लोगों के बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है और सोशल एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती हैं. इट सपोर्ट्स देम टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. और इस केस में गवर्नमेंट का ये रोल है कि वो ध्यान रखे कि एक एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें रहने के लिए प्रॉपर जगह मिले, सारे के सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड हों, पानी, लैंड, हाउस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब उनको प्रोवाइड किए जाएं.
अदर देन दैट गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करती है कि सारे जो लोग हैं उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए और नई जॉब प्रोवाइड किया जाए अगर वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो. कमिंग फर्दर, इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी मीन्स नॉट बीइंग ट्रीटेड इक्वल. जब किन्हीं भी दो लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं. इंडिया में अगर देखा जाए तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़. कास्ट, कलर, क्रीड, इवन जेंडर बेस्ड इक्वालिटी. कई बार ऐसा माना जाता है कि बॉयज़ आर सुपीरियर, गर्ल्स आर इन्फीरियर, पर एक्चुअली द रियलिटी इज़ सब इक्वल हैं. दे कैन डू ऑल द जॉब्स. कई बार जॉब्स में जो मेल्स होते हैं उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती है और फीमेल्स को कम सैलरी दी जाती है. सेम वे घर के काम ऐसा माना जाता है फीमेल्स के लिए हैं और घर के बाहर किए जाने वाले काम मेल्स के लिए हैं. एंड सेम फॉर इकोनॉमिक क्लास. जो लोग ज़्यादा अर्न करते हैं उनको अच्छी लेविश लाइफस्टाइल मिलती है. जो नहीं अर्न करते हैं उतना ज़्यादा उनको थोड़ा कम अच्छा लाइफस्टाइल मिल पाता है. सो दिस क्रिएट इनइक्वालिटी. और गवर्नमेंट का ये काम है कि ऑल दो इनइक्वालिटीज़ हर सोसाइटी में होती हैं, पर गवर्नमेंट क्या करे, उन इनइक्वालिटीज़ में रह रहे लोगों के बीच में एक कनेक्टिव लिंक की तरह काम करे. और वो लोग जो रिलेटिवली दूसरों से कम ट्रीट किए जा रहे हैं उन्हें राइट प्रोवाइड करे. और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है. अदर देन दैट बहुत सारी पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती है जो लोगों की हेल्प करे इन बीइंग बेटर. कमिंग फर्दर, equality and justice. How government can ensure the equality among the people. कैसे गवर्नमेंट ये बात इंश्योर करेगी कि इनइक्वालिटी ना हो, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या कर रही थी, वही तो कन्फ्लिक्ट कॉज कर रही थी. और कन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट का लॉस होगा तो कंट्री कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएगी. सो इट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट कि वो इक्वालिटी को मेंटेन करे. They have made rules so that all the people in the country have same rights, जिसको determine करते हैं हम with the help of fundamental rights. No one should be forced, pressurized or exploited by other person. कोई भी इंसान दूसरे इंसान को परेशान नहीं कर रहा है. They have the right to equal opportunity. मतलब सबको हर जगह जो जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकता है, जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है, जिस पब्लिक प्रॉपर्टी पे चाहे वहाँ जा सकता है, किसी भी पार्क में घूम सकता है, किसी भी रोड पे चल सकता है. And they have equal right to use all common facilities provided by the country. हर कोई वोट कर सकता है, हर एक रोड का यूज़ कर सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का यूज़ कर सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का यूज़ कर सकता है. दिस इज़ द स्टेप बाय द गवर्नमेंट टू मेंटेन इक्वालिटी एंड जस्टिस. कमिंग फर्दर, there is no restriction in different job or facilities, health, education, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा. इन सबको कोई भी यूज़ कर सकता है. ईच एंड एवरी वन इज़ ट्रीटेड इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ. मीन्स अगर एक रिच पर्सन ने क्राइम किया है तो उसके लिए भी वही पनिशमेंट होगी जो एक पुअर पर्सन के लिए होगी. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कलर, कास्ट, क्रीड, रेस. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आप अपर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको एक अच्छी ही जॉब मिलेगी. कोई भी किसी भी जॉब को ऑप्ट कर सकता है. They are not supposed to be prohibited for entry at the place of worship or any discrimination. किसी भी पूजा की जगह पर, जहाँ पर टेम्पल हो, मॉस्क हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी आया जा सकता है. और इसी तरह एट द कंट्री लेवल भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है. कोई भी कंट्री अपने आप को दूसरी कंट्री से सुपीरियर नहीं बता सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड और रिलीजन. और दूसरी कंट्री को इंसल्ट या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है. कमिंग फर्दर, लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. ये जो अभी तक हमने पढ़ा इस सब का कॉज था कॉन्फ्लिक्ट्स. ये कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग लेवल के होते हैं. कॉन्फ्लिक्ट कैन बी बिटवीन टू कंट्रीज़. दो कंट्री के बीच में हो सकता है, दो स्टेट्स के बीच में हो सकता है, दो सिटीज़ के लोगों के बीच में हो सकता है, या तो कॉमन इंडिविजुअल के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. इसी के अकॉर्डिंग इसको लेवल्स में डिवाइड किया गया है. कंट्री के बीच में हो रहा है तो इंटरनेशनल हो गया, स्टेट्स के बीच में हो रहा है तो नेशनल हो गया, अगर टू स्टेट या डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में हो गया तो वो प्रोविंस लेवल पे होगा, और अगर दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो दैट इज़ देयर प्रॉब्लम. सो इट विल बी द लेवल ऑफ conflicts. Now, being the citizen of a country,
हम सब इक्वल हैं, वी हैव राइट टू पार्टिसिपेट एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और अपनी कंट्री को चलाना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे तो हुज लॉस इट इज़, हम सब लोगों का, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हमारी कंट्री के आगे बढ़ने की स्पीड को स्लो कर देते हैं। सो वी शुड प्ले आवर पार्ट इन द wellness and development of country, and this is the only thing which we can do to make our country progress. Now this is the end of the video. If you enjoyed the video, hit the like button and subscribe the channel for more such videos. Thanks for watching. Signing off.